हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है होम लोन टैक्स बेनिफिट। अपना घर लेना सबका एक सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए होम लोन एक बहुत बड़ा सहारा होता है। जो लोग अपने इस सपने को पूरा करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं होम लोन का सहारा लेते हैं। होम लोन जब आप लेते हैं उसके लिए आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन उस होम लोन को लेने का आप कहां और कैसे फायदा उठा सकते हैं, क्या फायदा आप ले सकते हैं, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। जो लोन आप लेते हैं उस लोन के ब्याज इंटरेस्ट की बात हम करेंगे और उस लोन के रीपेमेंट जब आप करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट का उसकी बात भी हम करेंगे, क्योंकि दोनों का ही बेनिफिट इनकम टैक्स में अवेलेबल है। जी हाँ, आप अपनी इनकम को उस इंटरेस्ट के पेमेंट से, उस लोन के रीपेमेंट से कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं, टैक्स बेनिफिट उसका ले सकते हैं। इसलिए आप होम लोन अगर लेते हैं तो आपको यहाँ फायदे ही फायदे हैं। उन फायदों की बात ही हम आज करने जा रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग आप अगर अपने लोन के प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट करते हैं तो आप एनुअली 1.5 लाख मींस 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 80C के अंडर। इसी तरह अगर आप अपने लोन पर ब्याज का पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन भी आप ले सकते हैं सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम होम ओनर हैं तो आपको एडिशनल डिडक्शन भी मिलता है 50,000 रुपीज तक का, जो मिलेगा आपको सेक्शन 80EE के अकॉर्डिंग, और ये डिडक्शन आपको मिलेगा लोन के इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए। चलिए बात कर लेते हैं डिफरेंट सेक्शंस की जहां हमें होम लोन के टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं। सेक्शन 80C, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 80C में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस तक का डिडक्शन ले सकते हैं। हालांकि यहाँ कई तरह के डिडक्शंस अवेलेबल हैं 80C में, जैसे LIC पेमेंट है, बच्चों की ट्यूशन फीस है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, FDs है। बट अगर आपने होम लोन लिया है और आप उसका प्रिंसिपल अमाउंट लोन का रीपे कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उस अमाउंट के बराबर या 1,50,000 विच एवर इज लेस उतने रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। केवल आप लोन के प्रिंसिपल अमाउंट का ही नहीं, आप यहाँ जब इस अमाउंट का कैलकुलेशन करेंगे, डिडक्शन का कैलकुलेशन करेंगे, तो आप यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए और भी खर्चे जैसे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज, उनका भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट के डिडक्शन की। सेक्शन 24 इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी जब आप कैलकुलेट करेंगे वहां पर आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं, चाहे आपका मकान किराए पे दिया हो, चाहे आपका मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, मींस आप खुद यूज कर रहे हैं, आप अपने द्वारा लिए गए होम लोन के इंटरेस्ट का जो रीपेमेंट कर रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन पीरियड में आपने जो लोन पर इंटरेस्ट पे किया था उस पीरियड का भी आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग। और इस इंटरेस्ट का टोटल डिडक्शन आपको मिलेगा 2 लाख रुपीस का। जी हाँ, मैक्सिमम 2 लाख रुपीस तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट का अंडर सेक्शन 24, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और अगर लेट आउट है तो फिर तो कोई डिडक्शन की लिमिट ही नहीं है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 80EE की, जो कि अवेलेबल कराता है एक एडिशनल डिडक्शन उन लोगों के लिए जो कि फर्स्ट टाइम हाउस ओनर बन रहे हैं या बने हैं। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपके नाम कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं है और पहली प्रॉपर्टी ही आप खरीद रहे हैं तो ये डिडक्शन आपको एडिशनली दिया जा रहा है। 35 लाख से ज्यादा का लोन अमाउंट नहीं होना चाहिए आपका, और प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आप 1.5 लाख का जो डिडक्शन आपको मिलता है 80C में वो तो आपको मिलेगा ही, यहाँ आपको ये एडिशनल डिडक्शन दिया जा रहा है 50,000 रुपए तक का। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर देते हैं उस इंटरेस्ट का आप क्लेम या डिडक्शन यहाँ लेते रहेंगे। जैसे ही आपने होम लोन का रीपेमेंट कर दिया उसके बाद आपको डिडक्शंस, चाहे वो होम लोन के रीपेमेंट के हों चाहे वो इंटरेस्ट के हों, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये थे फायदे अगर आप होम लोन लेते हैं तो इनकम टैक्स में उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन हम सभी को होनी चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में अधिकतर लोग अपने घर का सपना होम लोन के द्वारा ही पूरा करते हैं। तो हमें क्या टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल हैं इसकी पूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए ताकि हम मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट्स ले सकें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए जो इनकम टैक्स, GST, अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड है, आप ज्वाइन कर सकते हैं कौशलम के डिफरेंट स्किल बेस्ड कोर्सेज। और आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ। एंजॉय द लर्निंग। थैंक यू।